हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th, हमारी डेट 28 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? देखो, जब दो प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब वो सेम शेप की होगी और बिल्कुल उनका साइज भी सेम होगा। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट प्लेन फिगर्स हैं, एक पेपर पे अगर हम बनाते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर हम उनको कट करें और एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को ढक ले। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, कोई छोटा बड़ा नहीं हो, एग्जैक्ट उसके ऊपर। जैसे मैंने एक ये रखा, इसी के ऊपर मैंने दूसरा रख दिया। ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल इसके ऊपर हर जगह से इसको कवर करे, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो, वो होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखो दो लाइन सेगमेंट्स है, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव द सेम लेंथ। अगर इनकी लेंथ सेम होगी, ये भी 4.7 सेंटीमीटर है, ये भी 4.7 सेंटीमीटर है, तो जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी तो नीचे वाली तो दिखेगी नहीं। लेकिन आप इससे बड़ी भी नहीं रख सकते कि भाई मैं इससे बड़ी रख दूं, एक मान लो 4.7 की हो गई, एक 5 की हो गई, तो ये इसके ऊपर रख दो और ये दिखेगी नहीं। बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ना इससे बड़ी ना इससे छोटी। इसी तरीके से दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? इफ दे हैव द सेम मेजर। अगर उनको मापे तो हम वो सेम दिखें, जैसे ये 57 डिग्री है, ये भी कितना हो? 57 डिग्री हो। ठीक है, अब करते हैं ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? आर इक्वल इन लेंथ। मतलब जो उसकी साइड्स हैं, एक मिनट इसको ठीक कर देती हूँ बेटा मैं। चलिए अब ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कब होते हैं? अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो लेंथ में और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो इक्वल हो। मतलब ठीक, अगर अब उसकी मान लीजिए ये दो ट्रायंगल्स हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इसकी ये साइड ले रही हो तो इसकी भी ये साइड, ये दोनों इक्वल हो, और अगर एंगल ले रही हो तो इसका ये वाला एंगल है तो इसका भी ये वाला एंगल इक्वल हो। ठीक है, तो क्या होगा? वो कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर एक ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। मतलब अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है? दो तो लगाओगे इक्वल टू के साइन, तो ये तो बराबर का साइन हो गया। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? इसके ऊपर ऐसे कर्व बनाना होता है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। मतलब ए बी सी जो ट्राइंगल है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। इट इम्प्लाइज दैट द ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। इसका मतलब जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, सी ए है जो सी ए है वो आर पी के बराबर है, और जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, जिस सीरीज में ये लिखा होगा ना उसी सीरीज में हम इक्वल लेते चलेंगे इनको। ठीक है, चलिए अगर हमें प्रूव करना है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, तो ये क्या होगा? इट इज सफिशिएंट टू प्रूव इक्वालिटी ऑफ थ्री कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एज मेंशन्ड इन द गिवन रूल्स बिलो। अगर आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो इसमें से कोई भी आपकी, मतलब आप उसके अंदर ना तीन चीज़ें ढूंढो जो इक्वल है। ठीक है, कौन सी तीन चीज़ें होती हैं? इन चारों में से ही आपका एक रूल लग जाएगा। जैसे साइड साइड साइड, एस 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 से हम इसको शो करते हैं। अगर तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल से, तो वो क्या होता है? वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कौन से रूल से? साइड 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 रूल से, एस 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 रूल से। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल्स है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल की आपस में इक्वल है, तो एस 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 प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। एस फॉर यहाँ पे साइड लेकर चलेंगे हम, और ए फॉर यहाँ पे एंगल लेकर चलेंगे हम। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से अगर दो साइड्स एस कितनी बार है? दो बार है, तो इसका मतलब दो साइड्स इक्वल है, और एक एंगल ए है एक, तो एक एंगल इक्वल है दूसरा जो ट्रायंगल है उससे। ठीक है, तो क्या होगा? साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है ए एस ए। ए कितने टाइम्स है? दो टाइम्स है, मतलब दो एंगल्स, दो ट्रायंगल्स के बीच में इसका ये एंगल और ये एंगल, मान लीजिए ये और ये एंगल, मतलब दो एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है। ठीक है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लाइंड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लाइंड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, तो जो ए एस ए है वो किसके इक्वल है? मतलब ए ए एस भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एज सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आपको पता है ये तो कि जो ट्रायंगल का सम होता है तीनों एंगल्स का वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट रूल है आर एच एस, राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, इसका क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड।
तो राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो और एक हाइपोटेन्यूज वाली साइड जो इक्वल हो, तो क्या होता है, वो RHS से क्या होगा, हमारा जो दोनों ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। आज की वर्कशीट में आपको सिर्फ एक यही क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी वर्कशीट एंड हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये मैंने कंप्लीट नहीं किया है, एक बार देखो, मैं अभी आपके साथ साथ लिखती जाऊंगी आंसर्स को। इसमें आपको क्या करना है, ये 4 आपको फिल करने हैं कॉपी में ट्रायंगल्स। पहले क्वेश्चन लिखोगे, राइट द नेम्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं उनके नेम्स लिखने हैं और रूल लिखना है, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस यूज्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स, और किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है वो लिखना है आपको। तो एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, इन दोनों में पहले बताओ क्या क्या इक्वल है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखो तो जो AB है वो किसकी इक्वल है, PQ के इक्वल है, क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिगर में दिया हुआ है। उसके बाद जो BC है, ये रहा BC, ये QR के इक्वल है बिल्कुल, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है। फिर जो CA है, 6 सेंटीमीटर है और RP 6 सेंटीमीटर है, तो ये साइड इक्वल है। तो यहाँ पे साइड साइड साइड, मतलब साइड साइड, ये पूछा था ना कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड 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 रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ये भी लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के नेम लिखने हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। अब बताओ, साथ साथ लिखो मेरी कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, किससे, बाय साइड 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 से। ठीक है, हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आप कॉपी पे ये दोनों ट्रायंगल्स बनाओगे, फर्स्ट लिखोगे, ट्रायंगल्स बनाओगे, क्या क्या इक्वल है ये लिखोगे और फिर कॉन्ग्रुएंसी शो करोगे इस तरीके से। ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है। सेकेंड में भी देखो अब क्या क्या इक्वल है। जो LN वाली साइड है ना, LN वाली साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर है और DE के इक्वल है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो ये एंगल है ये 40 डिग्री, इसमें भी ये एंगल 40 डिग्री है। इस एंगल का नाम क्या है, LNM। ठीक है, LNM। और इसका क्या नाम है, DEF। ठीक है, इसको पूरा मिलाना है बेटा, ये एंगल का सिंबल है। ठीक है, DEF के इक्वल है। और NMEF, NM कहाँ है, ये जो आपका NM है 5 सेंटीमीटर, ये किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे साइड्स है और एक क्या है, आपका एंगल है। तो कौन सा ट्राइंगल ये बना, बताओ कौन से ट्राइंगल, मतलब ये तो पता चल गया हमें साइड एंगल साइड से ये क्या है, इक्वल है, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। लेकिन एंगल कौन से होंगे, तो हम लिखेंगे जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल कौन सा है, LNM। जो LNM ट्राइंगल है वो किसकी कॉन्ग्रुएंट है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, किससे, बाय SAS, साइड एंगल साइड से। हो गया सेकंड पार्ट भी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो जाते हैं हमारे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, और ये जो गैप है ना, इसको इसे मिला लेना, ये पूरा एंगल का साइन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे टाइपिंग में ऐसा कोई सिंबल नहीं होता ना कीबोर्ड में, तो इसीलिए इस तरीके से बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगले 2 पे चलते हैं, बस यही है, ये 4 ही क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, 4 पार्ट से। इसके अंदर देखो, अब थर्ड पार्ट है ये हमारा। यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स दिए हुए, एक तो ये 90 डिग्री है, एक तो क्या हो गया हमारा, ये जो QRP है और ACB है, ये कितने हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। 90 डिग्री में एक बार हाइपोटेन्यूज देखो फिर, है ना, जो RHS था क्या था, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज साइड थी। हाइपोटेन्यूज साइड ये है 5 वाली, ये है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज साइड वाली इक्वल है, और एक ये हमारी इक्वल है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। कौन सी प्रॉपर्टी से, RHS से, क्योंकि एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसको पूरा मिला लेंगे तो हम नीचे लिखेंगे कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल्स के नेम लिखने हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, QRP। ठीक है, या फिर मैं PQR भी लिख सकती हूँ। ठीक है, PQR और BCA भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर QRP इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू नहीं, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। कौन सी प्रॉपर्टी से, RHS से। हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है फोर्थ वन। इसमें क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पे जो DE है,
जो DE है 3 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है, ये QR के बराबर है, ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये जो एंगल है कितना है, 70 डिग्री है, ये एंगल भी कितना है, 70 डिग्री है। ये एंगल 75 डिग्री है, ये एंगल कितना है, ये भी 75 डिग्री है ना। तो यहाँ पे दो तो एंगल्स इक्वल है, ठीक है, ये और ये दो एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो दो एंगल्स और एक साइड कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, एंगल साइड एंगल, है ना। दो एंगल्स है और क्या है, एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब इनके नेम्स लिखने हो तो क्या लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हो, जो ट्राइंगल है कौन सा है हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल DEF लिख दूँ, DEF, ठीक है, जो ट्राइंगल DEF है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल QRP से, QRP से, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है, QRP से। तो ये हो गया हमारा, ये जो सीरीज है ना, ये इस तरीके से लिखनी ज़रूरी है इनके बीच में। अगर आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लेके चल रहे हो कि FDE, है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं लेके सकते QPR, ऐसे नहीं लेके चल सकते, ये भी आपको फिर इसी तरीके से लेके जाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में ये है। डायरेक्शन से नहीं पता होता, ये पता लगता है इससे, जैसे 70 वाला मैंने लिया है, 70 वाले को मैंने बीच में लिया है यहाँ पे, तो इधर भी 70 वाले को आपको बीच में लेना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल्स होते हैं। तो चारों क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। सभी में हमें ट्रायंगल्स का नाम लिखना था जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है और कौन से रूल से वो लिखना था। तो सभी में हमने लिख लिया है कौन सी प्रॉपर्टी से है इक्वल। तो यही क्वेश्चन एक छोटा सा आपकी वर्कशीट में आज गिवन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।